हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे हैं कि आपके ट्यूटोरियल वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। कई सालों से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके वो वीडियो से हमें सीखने को मिला। मतलब मैं कसिनो के ऊपर ही, गैम्बलिंग के ऊपर ही 3-4 कैटेगरी में वीडियो बनाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि आपको जुआ छोड़ देना चाहिए, तो उसके लिए मैं साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के वीडियो बनाता हूँ कि मतलब किस तरीके से आप इसकी साइकोलॉजी को समझो और इससे निकल पाओ, क्योंकि ये एक ट्रैप है। माइंड गेम है, तो माइंड गेम, जहाँ पर माइंड गेम आ जाती है वहाँ पर आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। और जो गैम्बलिंग है वो एक माइंड गेम है। मतलब आपका शैतान आपके दिमाग के अंदर है, लालच या डर के रूप में। दूसरे नंबर पर मैं इसमें एक गेम है जो सबसे पॉपुलर गेम है, रूले। तो मैं रूले क्यों खेलता हूँ या रूले के बारे में ही क्यों बात करता हूँ, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। आगे भी इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ही एक ऐसी गेम है जो काफ़ी गेमों के कंपैरिजन में सबसे बेनिफिशियल है। और तो उसमें मैं कुछ ट्रिक और स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने जब वो लोगों को बताया ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही वीडियो में बैठे बैठे, तो बहुत सारे लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। आज उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है। और मैंने कभी भी लोगों को बहकाने की कोशिश नहीं करी कि भाई आप जुआ खेलो या आप बड़ा बड़ा जुआ खेलो या बड़े पैसे से पैसा बनता है, या मैं बहुत बड़ा जीत चुका हूँ, या मैंने इतने हज़ार से इतने हज़ार बनाए, या इतने हज़ार से इतने लाख बनाए, या 1 लाख से 10 लाख 50 लाख बनाए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, और ना मैंने ऐसा किया। एक तो होता है कि कहा नहीं, पर मैंने किया है नहीं, मैंने किया भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा तरीका है, हिट एंड रन गैम्बलिंग। मैंने हिट एंड रन गैम्बलिंग एक स्ट्रेटजी डेवलप करी, हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ। यहाँ पर हाई रोलर गैम्बलर बनोगे तो आप लॉस में आओगे। तो हिट एंड रन गैम्बलर होता है, हाई रोलर गैम्बलर होता है। इसके लिए भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज एक मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड अभी लाइब्रेरी बन रही है, वहाँ पर है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी तो ट्यूटोरियल वीडियो, मतलब सिखाने वाले जो वीडियो हैं, वो मैं एक साथ 10-15 वीडियो की सीरीज़ लेके आऊँगा रूले की। तो आज मैं आपको एक जीरो स्पेल के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी सराहा और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो यही समझ लो कि जीरो स्पेल, जीरो स्पेल का मतलब होता है जीरो और जीरो के आसपास के नंबर। तो जरूरी नहीं कि बराबर बराबर दोनों तरफ, वो तो नेबर हो गया जीरो का, कि दो राइट दो लेफ्ट, वो नेबर हो गया। हम जीरो स्पेल की बात कर रहे हैं। तो जब आप रूले व्हील देखोगे तो व्हील के अंदर जीरो स्पेल जो होता है वो 12 से शुरू होता है और 15 पर ख़त्म होता है। तो 12 से 15 का मतलब रूले व्हील के अंदर आगे पीछे नंबर होते हैं, उल्टे सीधे नंबर होते हैं। ऐसे सीक्वल वाइज नहीं होते कि 12 13 14 15, नहीं। 12 से लेके 15 तक जब आप रूले व्हील देखोगे तो उसमें आएगा 12, 12 के साथ में 35, 35 के साथ में 3, 3 के साथ में 26, 26 के साथ में 0, 0 के साथ में 32, 32 के साथ में 15। तो 12 से लेके 15 तक ये 7 नंबर होते हैं। तो मेरे पास एक ये कार्ड है, मैं ये कार्ड के माध्यम से आपको भी समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये कार्ड जो है, ये मरीना बे कसिनो, जब मैं अभी सिंगापुर गया था 2 महीने पहले, तो सिंगापुर में मैंने मरीना बे कसिनो में ये कार्ड मांगा था उनसे। गेम बेट लगाने के लिए कार्ड दे, मुझे कार्ड अच्छा लगा तो मैं उनसे ये एक कार्ड लेके आया। तो इसमें एक तरफ सिंगल जीरो, एक तरफ डबल जीरो है। पर ये वो डबल जीरो नहीं है जो अमेरिकन रूलेट में होता है, ये इसी सेम रूले के अंदर 2 जीरो ऐड कर दिए गए। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी आप ये देखो, ये कार्ड है, ठीक है। अगर ये कार्ड आप लोगों को, इसमें हो सकता है मैं सेल्फी मोड में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको उल्टा दिख रहा होगा तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से एडिट करके इसको सीधा लगा दूंगा। आप इस कार्ड को समझो, ये आपका रूले व्हील है, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जीरो स्पेल क्या होता है, जीरो स्पेल होता है 12 से लेके 15 तक। अब आप इस व्हील के अंदर देखो 12 कहाँ है, मेरी तरफ तो ये उल्टा है, हाँ, ये रहा 12 और ये रहा 15। अब यहाँ से देखो, ये 12 से 15 तक के नंबर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आप शुरू करो, ये 12 है, तो 12, 12 के साथ में क्या है, 35 होगा। 35 के साथ में क्या होगा, 3 होगा। 3 के साथ 26 होगा। 26 के साथ 0 होगा। 0 के साथ 32 होगा। 32 के साथ 15 होगा। तो ये जो 7 नंबर है, ये जीरो स्पेल के नंबर है। जीरो स्पेल सब ज़्यादातर लोगों की फेवरेट सीरीज़ होती है। ये सीरीज़ है, इसको सीरीज़ बोलते हैं, नंबरों की सीरीज़, नंबरों की श्रृंखला, एक पंक्ति। तो ये एक सीरीज़ है जीरो स्पेल। जीरो स्पेल ज़्यादातर लोगों की इसलिए फेवरेट होती है क्योंकि लोग ज़्यादातर जीरो आने पर ज़्यादा खुश होते हैं। ये साइकोलॉजिकल है। आपका किसी भी नंबर पर बेट आए, पर अगर सेम टाइम पे जीरो मार गया और अगर आपका जीरो पर भी सेम अमाउंट ही लगा हुआ, आपको ज़्यादा खुशी होगी। कभी भी नोटिस करना, ठीक है। वो हमें एक ऐसा लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है, क्योंकि अगर रूले में 36 नंबर है तो 18 18 बांट दो तो ये 37वां नंबर होता है जीरो।
तो उसको जीतने की खुशी अलग होती है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग जीरो स्पेल लगा के चलते हैं। तो जीरो स्पेल का मतलब क्या होता है कि एक तरफ दो नंबर 32 और 15 और दूसरी तरफ आपके चार नंबर 26, 3, 35, 12। ठीक है। अब इसमें ये जीरो स्पेल लगता है चार चिप से, चार चिप कवर होती है। अब सोचो आप चार चिप से 7 नंबर कैसे लग सकते हैं? 8 नंबर लगेंगे तो समझ में आता है कि सब पे आपने दो दो स्प्लिट कर दिया। तो इसमें स्प्लिट सिस्टम कैसे चलता है? आप कभी, अब ये व्हील है पर टेबल पे जो बेट लगाते हो वो अलग होती है। टेबल पर बेट होती है 1 2 3 4 5 6 7, पूरी 1 टू लेकर 37 तक गिनती होती है। पर यहाँ पर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगी, यहाँ पर सब आगे पीछे होता है। तो ये सीरीज बनती है और ये ऐसे ही नहीं बना देगी, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है, ट्रिक है। तो आप ये समझो कि जब आपको 7 नंबर लगाने हैं जीरो स्पेल को, सारे आगे पीछे नंबर है, तो आप चार चिप में कैसे लगा सकते हो? तो आप टेबल पे देखोगे तो 0 और 3 स्प्लिट हो जाएगा, मतलब आधी स्प्लिट का मतलब आधा आधा, दो नंबरों के बीच में बांट देना। तो 0 और 3 साथ में है तो आपने एक चिप रखी, मान लो 100 रुपये की चिप रखी, तो 50 जीरो पे आ गए, 50 3 पे आ गए। अब जो भी अगर 0 आएगा या 3 आएगा तो आपको कितना मिलेगा? वैसे मिलता है आपको 1 का 35, इसमें आपको मिलेगा 1 का 17। ठीक है, आपकी चिप मिला के 18 चिप आएगी आपके पास। 0 और 3 स्प्लिट हो जाएगा, 12 और 15 स्प्लिट हो जाएगा। आप देखना फर्स्ट डजन के टॉप पे 12 आता है और सेकंड डजन के टॉप पे 15 आता है। तो 0 3 12 15 ऐसे ही 32 35 स्प्लिट हो जाएगा। लास्ट वाले डजन में 32 35 स्प्लिट हो जाएगा। तो तीन चिप में आपके 6 नंबर कवर हो गए। जो 26 नंबर है वो स्ट्रेटअप है, मतलब स्ट्रेटअप बोलते हैं एक चिप लगाने को। मतलब अगर एक नंबर पर एक चिप लगाई, एक चिप मतलब कोई भी चिप अगर सिर्फ उस नंबर को कवर करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटअप, दो को कवर करती है उसको बोलते हैं स्प्लिट, 3 को कवर करती है उसको बोलते हैं लाइन, 6 नंबर को कवर करती है उसको बोलते हैं डबल लाइन या डबल स्ट्रीट भी बोलते हैं, सिंगल स्ट्रीट भी बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। 4 नंबर को, 4 नंबर कवर कर रहे हैं तो कॉर्नर भी बोलेंगे। ठीक है, तो 3 स्प्लिट हो गए, तो 3 चिप लग गई और चौथी चिप आपकी 26 पर लगी। अब जीरो स्पेल में अगर 26 आया तो आपको स्ट्रेटअप मिलेगा, मतलब 4 चिप की 35 चिप मिलेगी और एक चिप आपकी 36 चिप मिलेगी। अगर इसके अलावा 6 नंबर आते हैं, 12 आता है, 3 आता है, 35 आता है, 32 आता है, 15 आता है और 0 आता है, तो आपको मिलेंगी एक की 17 चिप, आपकी मिला करके चिप 18 चिप मिलेगी। ठीक है, ये होता है जीरो स्पेल। तो बहुत सारे लोगों को जीरो स्पेल रूलेट खेलने आ जाते हैं और उनको जीरो स्पेल नहीं पता होता है। तो जीरो स्पेल जैसे आपने मान लो नंबर प्रेडिक्ट किया और आपका मानना है, आपको लग रहा है आपके एक्सपीरियंस से कि 0 आने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में आप जीरो स्पेल लगा के चल सकते हो और जीरो स्पेल के अंदर 0 को स्ट्रेटअप भी कर सकते हो। क्योंकि ये रूलेट इतना मतलब आदमी तो नहीं है कि मैं इसको बोल सकूँ कि ये इतना दिमागदार है, पर इसके पैटर्न इतने विचलित हैं, इतना ज़बरदस्त गेम है ये, नेचुरल गेम है। मतलब बॉल का गिरना एक नेचुरल तरीके से है, बाकी कोई किसी को कुछ भी बोलता रहे ये चीटिंग कर रहा है वो कर रहा है, वो उसके अपने एक्सपीरियंस होंगे। कि 0 आने से पहले ये कई बार 0 के आसपास बॉल गिराएगा। तो 0 के आसपास बॉल गिराएगा तो आपको जीरो स्पेल लगा के चलना चाहिए, और आपको लग रहा है कि 0 आएगा तो जीरो स्पेल के बाद 0 पे एक दो चिप और रख दो आप। जीरो स्पेल में सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे कम चिप में कवर होता है और सबसे मैक्सिमम चिप, उसमें एक नंबर स्ट्रेटअप है। अब आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप जीरो स्पेल लगाओ और आपको लग रहा है कि जीरो आने वाला है, तो 0 आने से पहले 0 के दाएं बाएं नंबर भी गिरा सकता है। तो एक तरफ के आपने 3 नंबर ले लिए, एक तरफ के आपने 2 नंबर ले लिए जो जीरो स्पेल में आते 15 तक, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। 0 को आप जैकपॉट बनाने के लिए 1 या 2 चिप और भी रख सकते हो या जितनी आपकी बजट है। फ़ायदा ये है कि 4 चिप सबसे कम चिप जाती है और आती मैक्सिमम चिप 26 पर ज़्यादा है, और नहीं तो 18 चिप है। अगर 3 बार जीरो स्पेल नहीं आया और चौथी बार भी अगर जीरो स्पेल का नंबर मारा तो भी आप हिसाब लगा लेना, 3 बार में आपके जाएंगी 12 चिप, और चौथी बार में भी अगर आती है तो आपको 17 चिप मिनिमम मिलती है, आपकी मिला के 18 चिप मिलती है। मतलब अगर 4 बार आपने जीरो स्पेल लगाया, जब आपको लगता है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के लगा दे कि बहुत देर से नहीं आया, ये गलती कभी मत करना कि बहुत देर से नहीं आया तो अब आने वाला है। जो बहुत देर से नहीं आया उसको स्लीपिंग नंबर या डेड नंबर भी बोलते हैं, जो हो सकता है अगली 100 बार भी ना आए। तो ये गलती मत करना, ये मार्टिंगले वाला तरीका मत अपनाना। तो जीरो स्पेल में क्या होता है कि अगर आपका 4 बार आपको लगा जीरो स्पेल आएगा और 4 बार भी जीरो स्पेल नहीं आता है, तो आपकी 4 बार में 16 चिप जाती है, और 5वीं बार आ जाता है तो आपको 18 चिप मिल जाती है, 17 और एक आपकी मिला के 17 चिप भी मान लो, तो आपने 4 बार में गवाई कितनी? 16 चिप, और आपको मिली कितनी? 17 चिप। अगर हम 3 चिप वो भी गवा देते हैं जो लास्ट वाली बेट पे लगाया है, भाई 4 चिप लगाइए तो एक ही 2 नंबर आया होगा ना, तो 3 वो, तो 16 पिछले 4 बार के और 5वीं बार की 3 चिप, तो 19 चिप जाती हैं, तो 18 चिप आती है। मतलब अगर आपने 5 बार जीरो स्पेल प्रिडिक्ट किया और 4 बार नहीं आया, 5वीं बार में जाके आया, तो भी आपको सिर्फ एक चिप का लॉस होगा।
और अगर उसमें 26 नंबर आ गया तो आपको उल्टा 17 और एक 18 चिप का बेनिफिट और होगा सारा बेट का अमाउंट आने के बाद भी। इसलिए जीरो स्पेल ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है, एक तो जीरो कलर की वजह से, जीरो की वजह से, और दूसरा इस वजह से भी कि सबसे कम नंबर में कवर होता है। अब मैं आपको एक टिप देने की बात कर रहा था, तो जीरो स्पेल की टिप में ये है कि मैं हमेशा जब भी सीरीज़ की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ सीरीज़ जब भी आप प्रेडिक्ट करो तो सीरीज़ का एक एक बॉर्डर जरूर लगा के चलना। ध्यान देना इस बात को, एक एक बॉर्डर जरूर लगा के चलना। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, देखो हमने बोला कि ये 12 से लेकर के 15 तक जीरो स्पेल है, 12 से लेके 15 तक। तो एक बॉर्डर क्या हो गया, 15 का नेबर 19 हो गया और 12 का नेबर 28 हो गया। ज़्यादा और ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप एक एक बॉर्डर, क्योंकि देखो अगर 7 आया 28 के साथ वाला तो आपको यार जीरो स्पेल से 2 नंबर दूर गई है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, नहीं आई नहीं आई। जीरो स्पेल के बिल्कुल बॉर्डर पे बॉल गिरेगी, बहुत तकलीफ होती है और गिरने की प्रोबेबिलिटी भी होती है कि बॉल है कभी कभी 12 पे गिरने चाह रही है, टकरा करके 28 पे गिर गई। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको 28 और आपको दूसरी तरफ से 15 का नेबर 19 लेकर के चलना चाहिए। एक दूसरा और तरीका होता है जीरो स्पेल खेलने का कि बिग सीरीज़ को लेके चलना। बिग सीरीज़ क्या होती है, बिग सीरीज़ होती है 22 से लेकर के 25 तक। ये नंबर देख रहे हो आप, ये 22 से लेकर के, ये जो 22 देख रहे हो आप और ये 25 है, ये 22 से लेकर के ये 25 तक, इसको बोलते हैं बिग सीरीज़। ये बिग सीरीज़ के अंदर आती है जीरो स्पेल, बिग सीरीज़ और फिर जीरो स्पेल। तो अब आपको जीरो स्पेल, अगर कुछ लोग क्या करते हैं जीरो स्पेल लगाते हैं साथ में बिग सीरीज़ लगा देते हैं कि जीरो स्पेल आया तो बेनिफिट मिलेगा, क्यों, 12 का जीरो स्पेल का भी मिलेगा, मतलब जीरो स्पेल का जो भी 7 नंबर है उसमें जीरो स्पेल का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वो दोबारा कवर हुई है बिग सीरीज़ की वजह से, तो बिग सीरीज़ का भी जो पे आउट मिलेगा वो आपको अलग मिलेगा। ठीक है, 7 नंबर जीरो स्पेल में आपका जैकपॉट नंबर 26 बनता है, जीरो स्पेल बिग सीरीज प्लस जीरो स्पेल में भी 26 बनता है, क्योंकि 26 को स्प्लिट का तो मिलेगा ही मिलेगा जी बिग सीरीज का, पर स्टेटअप का भी मिलेगा जीरो स्पेल का। तो ये एक मेरे ख्याल से आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो अब आप, ये आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर है कि आप जीरो स्पेल लेकर के उसके साथ के बॉर्डर को कवर करना चाहते हो या पूरी की पूरी बिग सीरीज कवर करना चाहते हो, कि अगर बॉल इस आधे रूलेट के ऊपर की तरफ गिरी तो आपकी बेट आएगी आएगी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बिग सीरीज और जीरो स्पेल लगाया है तो बिग सीरीज के अंदर का सबसे छोटा नंबर पे आउट वाला भी आएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा। मतलब जितनी चिप आपकी बिग सीरीज़ पर लगेगी और जीरो स्पेल पर लगेगी, सबसे कम नंबर वाली भी आपको 18 चिप देगी, और ये शायद 13, दोनों मिला ले तो 9 और 4 13 चिप में कवर होता है। तो अगर सबसे कम पे आउट वाला भी मिलेगा तो आपको 17 प्लस एक आपकी चिप 18 चिप मिलेगी। तो इस बात से भी मत रहना कि इसमें कोई नंबर आएगा तो हमें लॉस होगा, इसी में फ़ायदा होगा। इसका सबसे छोटे नंबर पे भी आपको लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 13 चिप में लगती है, 17 चिप आपको मिनिमम मिलेगी आधा रूलेट कवर होने पर। और ये जो जीरो स्पेल है ये आपका जैकपॉट है, और जीरो स्पेल में भी सबसे मेन जैकपॉट 26 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत ज़रूरी समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में अगली सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। और अगर मैं, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, बोर्ड बाहर लाइब्रेरी में है, अभी लाइब्रेरी बन रही है तो वहाँ पर फैला हुआ है सारा सामान वगैरह मिस्त्रियों का। तो जल्दी ही मैं प्रॉपर, अगर आप चाहते हो, मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ हमें और सीरीज़ के बारे में जानना है और आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया, तो मैं और भी जितनी सीरीज़ होती हैं, ऑफलाइंस होता है, बिग सीरीज़ है, स्मॉल सीरीज़ है, ये 5-8 सीरीज़ जिसको बोलते हैं, ये सब के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, और कैसे जिग जैग चलता है, ये कभी ये सीरीज़ कभी वो सीरीज़, आप इस सीरीज़ के पीछे भागोगे तो वो दूसरी सीरीज़ पे आएगा, तो कहाँ गड़बड़ करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करके जानना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा आगे इस तरह के सीरीज़ के वीडियो ही बना दूंगा, पूरे 7-8 वीडियो में पूरी सीरीज़ कवर हो जाएगी व्हील की, क्योंकि फिर और भी चीज़ें हैं, नेबर है, फिर उसके बाद में जिगजैग नंबर होता है, तो बहुत सारे इसमें पैटर्न बनते हैं। मतलब मैंने जो आज तक रूलेट को समझा है, तो मेरा ये मानना है कि 15-16 पैटर्न के करीब रूले बनाता है, और एक आदमी की दिमाग की क्षमता एक बार में, जो नॉर्मल दिमाग होते हैं उनकी 3 से 4 की क्षमता है, जो बहुत थोड़े शार्प ऑब्जर्वेशन वाले लोग होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं खुद जितना मर्जी यहाँ पर 30 मार्क का बन जाऊँ, बातें बड़ी बड़ी कर लूँ, मैं खुद 5-6 या 7 से ज़्यादा मैं पैटर्न नहीं याद कर पाता। जब मुझे बैट लगानी होती है, कोई नंबर आया है, तो मुझे उस नंबर के 5-6 पैटर्न ही रूले व्हील के पता होते हैं, जबकि वो इससे भी ज़्यादा बनाता है। तो पर 5-6 पता होने के बावजूद भी आप ओवरऑल प्लस में रह सकते हो। ठीक है, बाकी इधर उधर की बातों में मत आओ। ये ऐसे हलवा नहीं है कि आप गए और आपने पैसा लिया, लगाया और कमा लिया, और वो बेवकूफ़ बैठे हैं ऑनलाइन वाले या फिज़िकल जो ऑफलाइन कसिनो, ये पागल नहीं बैठे हैं। तो ये सारा माइंड गेम है, आपको घुमा देंगे ये।
लोग अपने पैसे अपने कमीशन के चक्कर में आपको झूठ बोल रहे हैं। अपनी ट्यूबलाइट जलाओ, धीरे धीरे सोचो, आप जिनको देख रहे हो, जिनको सुन रहे हो, आप हिसाब लगाओ जिस दिन से उनको सुन रहे हो आज तक आपने उनसे क्या सीखा और क्या जीता। आप देखोगे आप माइनस में हो। 150 से ज़्यादा लोगों का मैं जुआ छुड़वा चुका हूँ, जिन लोगों ने सामने से आके बोला, और जिन्होंने आप नहीं बोला है, कुछ इंट्रोवर्ट होंगे वो अलग है। और कितने सारे लोगों ने बोला है कि हाँ यार हमारा लॉस कम हो गया, रुक गया, या अब हम थोड़ा थोड़ा प्लस में आने लगे। क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि बड़ा जीतना चाहिए, बड़ा जीत भी रहे हो तो नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बड़ा जीतना मतलब आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अरे नहीं नहीं 1 लाख का 20 लाख बन रहा है तो बना दो। क्यों बना दो 1 लाख का 20 लाख? 1 लाख का 20 लाख एक बार बनाओगे और कई 20 लाख रुपए दे दोगे। 1 लाख का 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा मत बनाओ। अगर आप एक उछल रहे हो, जा एक बाउंड्री होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, इससे ज़्यादा बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो। छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे, 15 20 22 25 साल के लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और मैं अपना काम करता रहूँगा, बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले। ओके, गुड बाय, थैंक यू।